गरीबों की कद्र करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग के मौके पर लोगों ने बहुत कुछ जमा कराया, लेकिन एक गरीब के पास सिवाय चंद खजूरों के कुछ भी नहीं था। सारे सामान के ढेर के उसके सब के ऊपर उन खजूरों को हुजूर ने रखा जो गरीब की तरफ से आई थी, और फरमाया मुझे उम्मीद है इस गरीब की वजह से सबका अल्लाह कबूल फरमा लेगा। याद। अब आइए थोड़ा सा समझे, मौला अली की बारगाह में चलते हैं, जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म हो जाते हैं। एक दिन एक साहब हाजिर हुए और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से उन्होंने कहा कि जरा सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ फरमाइए आप। अब जब वो बोलना शुरू किए सिद्दीक अकबर के बारे में, तो इतनी तारीफ इतनी तारीफ इतनी तारीफ इतनी तारीफ कि अर्ज करने वाला सोचता है कि मौला अली सिद्दीक अकबर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर जब काफी टाइम उनकी तारीफ में लगा तो कहा अच्छा हुजूर कुछ फारूक आजम के बारे में बता दो। अब लगे फारूक आजम की तारीफ करने, इतनी तारीफ कि उसमें भी वक्त काफी चला गया। तो अब साहिल सोचा कि अभी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहूंगा तो फिर और वक्त ले लेंगे, और मुझे तो जानना यह कि मौला अली खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं तो ये जानने आया। अब मौला अली से उसने पूछा हुजूर चलिए सबके बारे में तो आपने बता दिया, बड़ी तारीफ आपने की, अपने बारे में भी कुछ बताइए कि आप क्या हैं। अब सुनिए आप, मौला अली अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कहते अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक गिरा पड़ा बंदा हूं, इसलिए कि तनवीन यहां पर तहकीर के लिए है कि मैं मुसलमानों में एक गिरा पड़ा बंदा। अब आप सोचिए वो जो आखिर रसूल हैं, जिनका मकाम इतना अरफो आला के जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म होते हैं, वो अपने बारे में ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो मुसलमानों में से एक छोटा सा अदना सा मुसलमान। एक इतने से जुमले में अपना तारुफ उन्होंने करा दिया, और हमारा हाल ये कि 2 सतर से कम में कोई तारुफ होता ही नहीं। फिर वो 2 सतर के लायक हम हैं या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन 2 सतर से कम तारुफ नहीं। और जिनकी शान इतनी अरफो आला, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो अन्ना रजुलुम मिनल मुस्लिम। बहुत कुछ होकर खुद को कुछ न समझना, यह है कमाल की बात, और यही अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि छोटों को कभी कभी अल्लाह इतना बड़ा मकाम अता कर देता है कि बड़े भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब शेख सादी अगर कहें तो उनका कहने का अंदाज भी ऐसे ही हिकमत भरी बातें फरमाते हैं कि आंख की पुतली इतनी सी है, छोटी सी, लेकिन वो यहां से आसमान तक देख लेती है, और हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता। हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये छोटी सी पुतली आसमान को देख लेती है। और फरमाते पहाड़ों में सबसे छोटा पहाड़ तूर, लेकिन ये तूर छोटा है, अल्लाह ने इसको इतनी बुलंदी अता कर दी कि इसके नाम की पूरी सूरत अपनी किताब के अंदर रख दी। छोटा समझो, खुद को कुछ न समझो। जहां किसी को हकीर समझा कि बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जीने की राह यह है, खबरदार किसी मुसलमान को कमतर और खुद को बेहतर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आज ये खास तौर पर बला सरमाएदारों के अंदर पाई जाती है। गरीब को सलाम करना, यार ये और मेरे सलाम का, उसको मैं सलाम करूं, ये फटे हुए कपड़े पहनने वाले को मैं सलाम करूं। आ जाए तो साइड से निकल जाते हैं कि अभी परेशान कर देगा। अपने बाजू में खड़ा हो तो खड़ा रखना पसंद नहीं करते कि ये हमारा तर्ज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तारीफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यूं फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने तो कूफा को जो है वो इल्म से भर दिया। इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को लेने के लिए कूफा वाले आए फारूक आजम के पास, तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
हालांकि मुझे अब्दुल्ला की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत को तुम्हारी जरूरत पर कुर्बान करता हूं, ले जाओ अब्दुल्ला को तुम्हारे यहां के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद तशरीफ ले गए और उसके बाद जब मौला अली का कूफा जाना हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद इस्तकबाल के लिए जब गए तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए थे। तो जब मौला अली ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्ला तुमने तो पूरे कूफे को इल्म से भर दिया है, अब उनका कौल सुनिए। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, जिनसे हुजूर कुरान सुना करते थे। हुजूर जिनसे कुरान सुनते थे वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद। फरमाते हैं कि मैं डरता हूं, तवज्जो चाहूंगा, मेरे मदारिस के असातिज़ा यहां जितने बैठे, मेरी इस्लाह की गरज से मैं अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखें और सोच देखें अल्लाह वालों की और सहाबी रसूल की। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी को कुत्ता कहने से डरता हूं कि कहीं अल्लाह मुझे कुत्ता न बना दे। हम दरसगाह के अंदर बच्चों को क्या नहीं कहते, क्या नहीं कहते, जरा सोचें। और जब फिक्रे सहाबी पर अमल करने वाले उस्ताद को हम देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा ने कभी किसी शागिर्द को कुत्ता, कौवा, बिल्ली कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में आते जरूर थे लेकिन कहते थे भाग जन्नती कहीं के। गुस्सा भी निकल जाता था और दुआ भी मिल जाया करती थी। नजर कुरान पर थी, नजर हदीस पर थी। हमारी नजर उधर नहीं है, नहीं है उधर नजर। मजाक उड़ाने से पहले ये जहन के अंदर रखो, नहीं मालूम कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। मुझे यहां एक और वाकया याद आ गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, ये भी हम लोगों के लिए जो स्टेज वाले ज्यादातर हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक साहबजादे बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार। एक गरीब बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसने सोचा कुछ उस जमाने में कुछ आने उसने जमा किए। ये सोच करके ये बड़े वली ये कामिल है, मैं इनकी खिदमत में कुछ नजराना पेश करूंगा। यानी 4 आने उस जमाने में उसने जमा किए। अब वो फटे पुराने कपड़े में मलबूस गरीब 4 आने लेकर के ये बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। तो उनका इंटेंशन भी गलत नहीं था। सोचे एक तो बेचारा है भी खुद गरीब, न जाने किस तरीके से ये पैसे जमा किया होगा और लेकर के बेचारा आया है। अगर ये भी मैं ले लूं तो इसका बेचारे का काम क्या बनेगा, इसकी जरूरत इसे हो सकता है कि पूरी हो जाए। बोले नहीं बेटा, मैंने बस तूने कह दिया, मैंने कबूल कर दिया, रख, ये तुझे काम आएगा। दूर से भी हकीर समझने का तसव्वुर नहीं था, लेकिन गरीब के पैसों को कबूल नहीं किया। शाम होते ही तबीयत के अंदर एक बड़ी अजीब कैफियत पैदा हुई। नमाज में मजा नहीं आ रहा, औराद वज़ाइफ में दिल नहीं लग रहा, लज्जत सजदा खत्म हो गया। सोचते ये क्या है। 2-4 दिन गुजरे तो कुछ नुकसान शुरू हो गया, यहां तक कि मालो जर की किल्लत शुरू हो गई। तो सोचते कि हो सकता है रफी दरजात के लिए, इसलिए कि गुनाह से तो बचे हुए थे ना, तो सोचे कि हो सकता है रफी दरजात के लिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इम्तिहान में गिरफ्तार किया है। तो इस तसव्वुर के आते ही गैब से आवाज आती है, नहीं, ये दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं है, ये एक मेरा गरीब बंदा मेहनत तो मशक्कत से कुछ नजराना लेकर के आया और उसका दिल जो टूटा है उसकी वजह से हमने ये सारी लज्जतें छीन ली हमने सब। अब वो एकदम बिल्कुल होश में आ गए, तलाश किया, उसको बुलाया और बुला करके कहा, तू जो लेकर के आया था ना कुछ दिनों पहले, ला मैं कबूल कर लेता हूं। कहा हुजूर पहले तो आप नहीं कबूल किया, बुलाकर कबूल कर रहे हैं। कहा अब समझ में आ गया तेरा मकाम क्या है और मेरी कैफियत क्या है, अब समझ में आ गया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ।
हम कहां जा रहे हैं? ये जीने की राह कुरान बता रहा है। अगर इस राह पर चले तभी हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हुजूर का अमल भी देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कबूल करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और क्या गरीबों की कद्र करते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जंग के मौके पर लोगों ने बहुत कुछ जमा कराया, लेकिन एक गरीब के पास सिवाय चंद खजूरों के कुछ भी नहीं था। सारे सामान के ढेर के उसके सब के ऊपर उन खजूरों को हुजूर ने रखा जो गरीब की तरफ से आई थी, और फरमाया मुझे उम्मीद है इस गरीब की वजह से सबका अल्लाह कबूल फरमा लेगा। याद